गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परीक्षक जी खड़े हो जाएं। माला कोई लाओ ही ना है, मन रखवा दें कल ना, मन कल फ्रिज में रखवा दें। हेलो बैठ चलो। बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा अरे बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमूर मैं चूरन चारू समन सकल घबरू जी परिवारू। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। युगपद कमल मनावहूँ शुक्रपा निर्मल मत पावहूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित तुम्हारे अंदर ये भय बैठ गया है कि मुझे सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु होगी। जब दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो मृत्यु है और निश्चित है और निश्चित समय पे आएगी। यहां तक बता दिया विद्वानों ने कि मौत बड़ी बलवान है और जब चाहे तब ले। जो कहूं आई जाए खेत पे तो घर तक जान न दे। बड़ी बलवान है जब चाहे तब ले और जो कहूं आ जाए खेत पे। कौनाथ तक जी कह दिएगा नेक देख रुक जा मैं घरे पहुंच जाने।
मृत्यु निश्चित है। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यह धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था जंगल में, महाभारत के वन पर्व में यह प्रश्न किया था। बेटा बात नहीं, क्या बात समझा, तीसरा दिन है आज। तो बेटा जी 7 दिन हमें मांगे दे दो बिना बात के, फिर बाकी पर रोज तुम कितनी करेगा। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यह यक्ष ने प्रश्न किया था। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। तो धर्मराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्रभु सबसे बड़ा आश्चर्य है, आदमी आदमी को मरता हुआ देख रहा और अपने जीने की इच्छा कर रहा है। विचार करना परीक्षित जी, जो आज हमारी तुम्हारी नजर के सामने टिकटी पे बंध के जा रहे हैं, खूब मालूम है ऐसी जानो है, तो क्या कह रहे हैं कि जे मर गए हमें ना मनो, और ऐसा हो गया उन्होंने। अटूट सत्य है कि जो आज जा रहा है उसी तरह से जाना है। श्रोता बंधुओं, ये माया है जो नेत्रों से दिखाई दे रही है। जीव माया के बस में है और माया किनके बस में है, ये उत्तरकांड में लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। एक बात ध्यान से सुने, माताएं बहनें बेटियां सब, पूजा की अलमारी किन किन के यहां बनी हुई है, हाथ उठाना। बस बहुत हाथ उठे, अब नीचे करो। पूजा की अलमारी में रामायण की किताब किन किन के यहां धरी है, अब जय कम उठे तो देखो ज्यादा नहीं, 400 रुपये आते हैं। और एक बहुत बढ़िया मंत्र बता रहे हैं, बिटियां ध्यान से सुनना सब। ये तुम्हारी चाची ताई तो बेटा इनको तो भगत कटे आओ। अब रामचरितमानस की पुस्तक पूजा की अलमारी में रख देना, गंगा मैया के नाम का रोजाना शाम को दीपक जला देना, और चुड़ैलिया खैया तो पप्पू के नाक कान काट देना। करके तो देखो, रामचरितमानस करती क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा जो रामचरितमानस में लिखा नहीं। ध्यान रखना, इस रामचरितमानस की परीक्षा भी हुई थी। परीक्षा हुई थी जब गोस्वामी जी ने लिखा था, मुसलमानी शासकों ने इसे सबसे नीचे दबा दिया, और जिस समय फाटक खोला उस समय रामायण की किताब सबसे ऊपर रखी थी। ये अटूट सत्य है। तो रामायण को जरूर मंगाओ। एक एक रामचरितमानस की पुस्तक ज्यादा नहीं, 400 रुपये आते हैं। और सही बात तो ईमानदारी की जगह बाजे बाजे के यहाँ तो 400 रुपए 4 पौआ आ रहे हैं, 2 घंटा उना है रे। मेरी हाथ जोड़ की विनती है सबसे, चलो हम आज आ गए, पतो चली आ पाए ना आ पाए, लेकिन मेरी अगर बात एकांत में बैठ करके लेट के विचार करना, ये शराब कितनी घातक है। ये इतनी घातक है क्या तुमने 100 रुपए की जो शराब पी है, उस 100 रुपए से बच्चे सब्जी दोनों टाइम में खा लेंगे, दोनों टाइम में। और पता चला कि तुम 100 रुपए की एक गिलास में करके पियाए और बच्चा चटनी तो रोटी खा के सो गए, तो धिक्कार है तुम्हारे मन पर। भीतर विचार करके देखो, ये जहर है आज के समय में, बिल्कुल जहर का काम करती है। और शराब 18 साल पर शुरू कर दो, 25 साल तक पी लेना, केवल 7 ही साल में मामला खत्म। इसे बंद कर। तो गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में उत्तरकांड में कि माया बसे जीव अभिमानी, माया बसे जीव अभिमानी, और ईश बसे माया गुण खानी। परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्री कथा।
है जीव अभिमानी। जीव माया के वश में और माया ईश्वर के वश में। परवश जीव, जीव पराय वश में, अपने वश में तो केवल लक्ष्मीपति विष्णु है। श्रोता बंधु, प्रसंग तुम्हारे सामने चल रहा था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण हो गया था। जंगल से रावण हरण करके ले गया। भगवान शिवजी और सती कुंभ के मेला से, संत समागम से लौट के आ रहे थे। एक बबूर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब दोनों, लला बात हमें बहुत परेशानी आती है। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे दोनों, और इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनक दुलारी सीता को ढूंढ रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। हिरणंते पशुअंते पच्छिंते वृक्षंते, भगवान जेठ भर भर के